हेयर लॉस, गंजापन, बालों का पतला पड़ना, बाल झड़ना, हेयर लाइन का रिड्यूस होना, कमजोर बाल और बालों का टूटना, पूरी दुनिया भर के लोगों में बालों को लेकर ऐसी समस्या बढ़ती जा रही हैं, जिसका कारण उनका बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, हार्मोनल चेंजेस, केयरलेस बिहेवियर, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, कई बीमारियां या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, ऐसे कई कारणों से बालों से जुड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। उम्र से पहले ही कई यंग लोगों में भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। पर सवाल ये है कि क्या इन हेयर प्रॉब्लम्स को बिना किसी सर्जरी और ट्रांसप्लांट किए बिना नेचुरल तरीके से हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, घने, ब्यूटीफुल, शाइनिंग और झड़े हुए बालों को फिर से रीग्रो किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आइए बात करते हैं उन नेचुरल हेयर ग्रोथ टिप्स की जो आपके बालों से जुड़ी कई समस्याओं को आसानी से ठीक कर सकती है। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस न कर जाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक आप इन टिप्स को फॉलो करते रहोगे, आपको बालों से जुड़ी कोई समस्याएं नहीं होगी और आपके बाल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, घने और हेल्दी रहेंगे। पर उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए अपने इस YouTube चैनल को, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए हेल्थ से जुड़ी बेस्ट वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि आपको एक अच्छी सेहत देना ही मेरा मकसद है। सबसे पहले बात करते हैं उन टिप्स की जिन्हें आप अपने घर पर पड़ी चीजों को ही इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। टिप्स नंबर 1, मेथी का पानी। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना, जिसे माइक्रो न्यूट्रिशन का स्टोर हाउस भी कहा जाता है, इसमें फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे इंग्रेडिएंट्स बालों की ग्रोथ करने में बहुत मदद करते हैं। प्रोटीन में हाई और निकोटिनिक एसिड से भरे ये मेथी दाने हेल्प करते हैं बालों को नरिश करने, हेयर फॉल को कंट्रोल करने, हेयर थिनिंग और पैटर्न बॉल्डनेस को रोकने में। एक कटोरी में मेथी के दानों को 8 से 12 घंटों तक भिगो कर रख दीजिए और रात को सोने से पहले इस मेथी के पानी को अपने बालों में रात भर तक लगा रहने दें और सुबह आप अपने बालों को अच्छे से धो लें। ऐसा रोज करें। कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि आपके बालों के झड़ने और टूटने की समस्या कम होने लगेगी और जिन लोगों के बाल आगे माथे से झड़ रहे हैं, वहाँ भी बाल फिर से रीग्रो होने लगेंगे। बाजार से मिलने वाले महंगे महंगे हेयर प्रोडक्ट से 1000 गुना बेहतर है ये मेथी का पानी। आप सोच नहीं सकते ये मेथी का पानी अपने बालों पर लगाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसलिए इस टिप्स को रोज अप्लाई जरूर करें। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मेथी पाउडर और आंवला पाउडर में एक एग मिलाकर इसे मिक्सचर को अपने बालों पर 1 से 1.5 घंटे तक लगा रहने दें और फिर माइल्ड नॉन कमीडोजेनिक शैम्पू से धो लें, जाने की हार्श केमिकल फ्री शैम्पू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें, ये तरीका भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। टिप्स नंबर 2, आंवला। दोस्तों, एक आंवले में 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है एक संतरे के मुकाबले। 100 ग्राम आंवला प्रोवाइड करवाता है 600 मिलीग्राम विटामिन सी, जबकि 100 ग्राम संतरे में 30 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। मतलब एक छोटा सा आंवला 2 या 3 बड़े संतरों के बराबर होता है। विटामिन सी से भरपूर आंवला आपके हेयर फॉलिकल्स की स्ट्रेंथ और बालों की ग्रोथ में मदद करता है। इसे ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। इलास्टिक, गैलिक एसिड, कैरेटीन और क्विस्टिन सेल डेथ को कम करने और हेयर लॉस को रोकते हैं। आंवला आपके बालों के लिए कितना पौष्टिक होता है आपको शायद अंदाजा ना हो। अगर आप हर रोज एक आंवला भी खाते हैं तो आपको किसी तरह के विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं। इसलिए अगर आप काले, घने और मजबूत बाल चाहते हैं तो रोज एक आंवला खाना शुरू कर दो। टिप्स नंबर 3, गार्लिक। लहसुन का इस्तेमाल फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि आप अपने खाने में जिस लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बालों को झड़ने से रोकने के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। ये सेलेनियम से भरा होता है जो हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज बैक्टीरिया को खत्म करने और स्काल्प इन्फेक्शन होने से बचाती है।
ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है, जिससे बालों की हेल्दी ग्रोथ में मदद मिलती है। पर आपको इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। 5 या 6 लहसुन की कलियां लें और उन्हें सही से क्रश कर लें और इन लहसुन की कलियों को कोकोनट ऑयल में तब तक गर्म करें जब तक इसकी स्मेल समाप्त ना हो जाए। फिर इसे छान लें और ठंडा होने दें। इस तेल से आप अपने सिर की 10-15 मिनट मसाज करें और 1 या 1.5 घंटे बाद अपने बालों को धो लें। दोस्तों, ये देसी घरेलू तरीका आपके बालों की हेल्दी ग्रोथ, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और न्यू टाइनी हेयर को भी फास्ट ग्रो करने में बहुत मददगार साबित होगा। टिप नंबर 4, ग्रीन टी। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो पर ग्रीन टी हमारी स्किन और बालों की हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होती है, जिसके बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। ग्रीन टी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हमारे स्काल्प पे तेज हो जाती है अगर हम इसे अपने बालों में लगाते हैं। हमारी हेयर ग्रोथ डिपेंड करती है ऑक्सीजन लेवल पे कि हम अपने बालों और जड़ों तक कितनी ऑक्सीजन पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए ग्रीन टी का इस्तेमाल ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है और साथ ही साथ DHT को भी ब्लॉक करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि DHT क्या है जिसे ब्लॉक करना जरूरी है, पर उससे पहले जानते हैं ग्रीन टी को आखिर इस्तेमाल कैसे करना है। 2 ग्रीन टी बैग लें या आप 2 से 3 चम्मच ग्रीन टी भी ले सकते हैं अगर आपके पास टी बैग नहीं है। और इन ग्रीन टी बैग को गर्म पानी में डालकर अच्छे से घुलने दें। फिर पानी ठंडा होने पर आप इस ग्रीन टी के पानी को अपने सिर पर लगा सकते हैं। इस ग्रीन टी के आपको बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। और हाँ, इस ग्रीन टी को आप अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो हुए ना एक तीर से 2 शिकार। टिप नंबर 5, DHT को ब्लॉक करना। दोस्तों, DHT एक एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है जो बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे चेस्ट हेयर, भारी आवाज, मसल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। औरतों में भी DHT प्रोड्यूस होता है पर बहुत ही कम मात्रा में। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ आदमियों के बाल झड़ जाते हैं औरतों के मुकाबले, क्योंकि पुरुषों में उम्र के साथ साथ DHT की मात्रा भी बढ़ती है। पर ये DHT कैसे प्रोड्यूस होता है? दोस्तों, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये DHT में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। ये DHT एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड होकर हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे बालों की जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता और न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता, जिससे धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और हेयर लॉस हो जाता है। इसलिए DHT को रोकना जरूरी है। पर कैसे? दोस्तों, हमें अपने DHT को बैलेंस और मेंटेन करके रखना है, जो हम सिर्फ कुछ चीजें खाकर ही कर सकते हैं। DHT को ब्लॉक करने के लिए अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल जरूर करें। टमाटर, गाजर, मशरूम, कद्दू के बीज, प्याज, पालक, केले, चुकंदर, फ्लैक्ससीड, मूंगफली, ब्लैक या ग्रीन टी, बॉइल्ड एग, कॉफी, वाटरमेलन्स, मैंगोस, इनमें से कई चीजों का इस्तेमाल आप DHT को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। टमाटर जरूर खाएं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन होता है जो DHT को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। कद्दू के बीज में एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और यूनिक अमीनो एसिड, क्यूकूबिटन, जो हेल्प करते हैं हेयर ग्रोथ में। व्हाइट मशरूम खाएं जिसमें जिंक, विटामिन D, पेंटोथेनिक एसिड होता है। अपनी डाइट में गाजर जरूर शामिल करें, इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, पोटाशियम और फाइबर भी होता है। तरबूज में लाइकोपीन, विटामिन C, विटामिन B12 और B6 भी होता है। प्रोटीन और बायोटीन के लिए बादाम, एग्स और बनाना जरूर खाएं। ये चीजें ही आपके DHT लेवल को मेंटेन कर सकती हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से रोक सकती हैं। टिप नंबर 6, मसाज और मेडिटेशन। दोस्तों, रेगुलर मसाज बहुत जरूरी होती है एक अच्छी हेयर ग्रोथ और हेल्दी बालों के लिए। रेगुलर मसाज करने से बालों में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, स्ट्रेस और टेंशन को भी दूर रखता है। स्ट्रेस और टेंशन में रहना आपके बालों पर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। दोस्तों, अच्छे बालों की ग्रोथ के लिए दिमाग का रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते भी हैं, उन्हें भी अपने बालों को लेकर कई समस्याएं रहती हैं, क्योंकि टेंशन में रहना और सारा दिन कुछ न कुछ सोचते रहने से दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे उनका सीधा असर बालों पर पड़ता है और हेयर लॉस, बाल टूटने और कमजोर बाल जैसी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। इसलिए हर रोज अपना टाइम निकाल कर
हर 10 से 15 मिनट मसाज जरूर करें ताकि आपका स्काल्प और ब्रेन रिलैक्स रहे और बालों की जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन भी सही से हो सके। दोस्तों, आपके बालों की हेल्थ के लिए और भी अच्छा रहेगा अगर आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, लावेंडर ऑयल, जोजोबा ऑयल। ये बालों के लिए बेस्ट होते हैं। एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल आपके बालों की जड़ों तक हर वो न्यूट्रिशन पहुंचाता है जो बालों को चाहिए होता है। 2014 की एक स्टडी से ये साबित हो गया कि पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए रेगुलर मसाज हर दिन जरूर करें अगर आप सच में अपने अच्छे बाल चाहते हैं तो। टिप नंबर 7, कंघी करना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कंघी तो हम रोज करते हैं, इसमें नया क्या है? पर क्या आप सही ढंग से और सही कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा स्काल्प सिर का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहां ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कंघी करना बहुत जरूरी है क्योंकि कंघी करने से बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि उस जगह पर ब्लड की सप्लाई की आवश्यकता है और शरीर उस जगह पर ब्लड की सप्लाई तेज करता है जिस जगह हम बार बार चोट करते हैं। दोस्तों, कंघी 2 काम करती है, एक बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और दूसरा बालों को स्टाइल करने में। पर सही कॉम्ब का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। दोस्तों, एक सिंपल कंघी के बजाय आप मल्टीपल ब्रेसल्स वाले ब्रश को इस्तेमाल करें जिसके ब्रेसल्स नीचे से राउंड होते हैं। एक नॉर्मल कॉम्ब के बजाय मल्टीपल ब्रेसल से आप ज्यादा बार अपने स्काल्प को हिट कर पाते हैं। अगर आप दिन भर में 20 या 25 बार हेयर ब्रश करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। सूखे बालों के मुकाबले आप गीले बालों पर ही कंघी करें क्योंकि जब हम ड्राई हेयर पर कंघी करते हैं तो वो भी फास्ट तो बालों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होता है जो हमारे बालों की जड़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और रूट्स को डैमेज करता है जिससे बाल झड़ते हैं और हेयर लॉस होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से बालों को बचाने के 2 रास्ते हैं, या तो लकड़ी से बनी कंघी का इस्तेमाल करें या फिर बालों पर थोड़ा सा तेल लगाकर ही बाल कंघी करें। बेस्ट ऑप्शन गीले बालों पर ही कंघी करें, लकड़ी से बनी कंघी का इस्तेमाल करें और हो सके जितनी ज्यादा बार कंघी कर सकते हो करनी चाहिए ताकि बालों की जड़ों तक सही से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। तभी आपके बाल घने, मजबूत और ब्यूटीफुल, साथ ही साथ जड़े हुए बाल फिर से रीग्रो हो सकते हैं। टिप नंबर 8, डर्मा रोलर। दोस्तों, डर्मा रोलर एक प्लास्टिक का रोलर होता है जिस पर नीडल्स लगी होती हैं। जब हम इस डर्मा रोलर को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी नीडल्स हमारे स्काल्प पर इंजरी क्रिएट करती हैं जिससे बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि इस जगह पर चोट लगी है और हीलिंग की आवश्यकता है। तो बॉडी सबसे पहले उस जगह पर कोशिकाओं और ब्लड वेसल्स को ठीक करना शुरू कर देती है जिसके कारण नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन भी होती है और उस जगह पर ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है। दोस्तों, ये डर्मा रोलर टेक्निक बेस्ट मानी जाती है जिन लोगों के बाल आगे फोरहेड से जड़ चुके हैं। अगर आपके बालों के हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं तो इस टेक्निक के जरिए उन्हें फिर से रीग्रो किया जा सकता है, पर आपको इस डर्मा रोलर को सही से और बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। आपको डर्मा रोलर यूज करने से पहले अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लेना है और बालों को अच्छे से सुखा लेने के बाद इस्तेमाल करना है। गीले और ऑयली बालों पर इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डैंड्रफ है तो भी इसे यूज ना करें। डर्मा रोलर पर बहुत सारी नीडल्स लगी होती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है। इसे सावधानी से ही इस्तेमाल करें। यूज करने के बाद इसे साफ करना भी बहुत जरूरी है ताकि अगली बार इस्तेमाल करते समय आपको इन्फेक्शन और बैक्टीरियल ग्रोथ का खतरा ना हो। इसलिए इसे गर्म उबलते पानी में कुछ देर डालकर रखें। यूज करने से पहले भी इसे हर बार बॉयल वाटर में रख कर साफ कर लें। दोस्तों, डर्मा रोलर की नीडल्स का साइज 0.25 mm से 25 mm तक होता है। आपको 1 mm से ज्यादा साइज वाला डर्मा रोलर इस्तेमाल नहीं करना। 2-2 दिन का गैप देकर ही इस्तेमाल करें। इसका डेली यूज बिल्कुल ना करें। बार बार डर्मा रोलर यूज करने से ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, इसलिए डर्मा रोलर के यूज के 8 या 10 मिनट बाद आप मिनोक्सिडिल या फिर प्रोकैपी को अपने स्काल्प पे लगा सकते हैं। यहाँ आपने डर्मा रोलर यूज किया था। एक अच्छी क्वालिटी का डर्मा रोलर ही परचेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे सही से विद प्रिकॉशंस के साथ सावधानी से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने लगेंगे। टिप नंबर 9, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन।
दोस्तों, आपको शायद पता ना हो कि एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन बालों की हेल्थ और ग्रोथ में कितना बड़ा योगदान करती है। जब भी हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो बॉडी को बहुत रिलीफ मिलता है। डेली वर्कआउट करने से फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बालों तक भी ब्लड पहुंच पाता है, जिससे हमारी हेयर फॉलिकल्स और बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं और अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाती हैं। जिन लोगों को हेयर प्रॉब्लम्स हो रही है, इसका मतलब उनके बालों तक ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें। आप कई तरह की एक्सरसाइज घर पर रहकर भी कर सकते हैं। हो सके तो रनिंग भी कीजिए, क्योंकि रनिंग करने से फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। आप योगा में शीर्षासना, शुशांगासना, उस्त्रासना और नेल रबिंग एक्सरसाइज जरूर करें। योगा बेस्ट हीलिंग थेरेपी है बालों को हेयर फॉल से बचाने के लिए, जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ भी देता है और रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टिप नंबर 10, डाइट। दोस्तों, हमारे बालों की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज है न्यूट्रिशन। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बालों की जड़ों तक न्यूट्रिशन का पहुंचना बहुत जरूरी होता है, तभी बालों की अच्छी ग्रोथ हो पाती है। नहीं तो बाल धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉलिकल्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। फिर उस जगह पर बाल नहीं उग पाते, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन बालों तक नहीं पहुँच रहा। इसलिए आपको अच्छी डाइट लेना जरूरी है, जिसमें वो सभी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हो जो आपके बालों की हेल्थ के लिए जरूरी होती है। जैसे आयरन की कमी बहुत कॉमन न्यूट्रिशनल समस्या है जो हमारे हेयर लॉस पर भी इफेक्ट डालती है, इसलिए आयरन रिच फूड जरूर खाएं। आप पालक खा सकते हैं, जिसमें फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, B12, B6, विटामिन के और ई भी होता है, और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। पालक में हाई आयरन लेवल हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम भी करता है। इसके अलावा आप नट्स जैसे बादाम, अखरोट, जिसे ग्रेट सोर्स कहते हैं विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और बायोटिन का। बादाम में मैग्नीशियम हेयर थिकनेस को भी प्रमोट करता है। अखरोट भी अपनी डाइट में शामिल करें, ये ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड से भरपूर होता है। सेलेनियम की कमी भी हेयर लॉस का कारण बनती है, इसलिए सेलेनियम की आपूर्ति के लिए ब्राजील नट्स खाएं। अगर आप अंडे खा सकते हैं तो बॉयल एग खाएं, इसमें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैट और बायोटिन मौजूद होता है। सैल्मन और फैटी फिश जो बेस्ट सोर्स मानी जाती है ओमेगा 3 का, हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करती है। या फिर आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं, जिसे अलसी कहते हैं। अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी भी ना होने दें। दोस्तों, विटामिन डी की कमी बालों को नुकसान पहुंचाती है। आजकल का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि लोग धूप अच्छे से नहीं ले पाते, इसलिए विटामिन डी के लिए हर रोज धूप के सामने 15 से 20 मिनट जरूर जाएं। बनानास में बायोटिन होता है, इसलिए केलों को जरूर खाएं। आपको व्हाइट मशरूम भी जरूर खाना चाहिए। गाजर तो जरूर खाएं, इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सी, ई और के, पोटाशियम और फाइबर होता है, जो एक्सटर्नल डैमेज और पोल्यूशन से भी बचाता है। अपनी डाइट में पंपकिन को भी शामिल जरूर करें, इसमें अमीनो एसिड और क्यूकरबिटिन होता है, जो हेल्प करता है अच्छी हेयर ग्रोथ में। इसके अलावा एल-लाइसिन, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इम्प्रूव करता है हेयर ग्रोथ और क्वालिटी और टेक्सचर को। बीट रूट, जिसे चुकंदर कहते हैं, बालों के लिए सबसे बेस्ट होता है, जिसमें कई मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम होता है, जो हेल्प करता है बालों की हेल्थ को रिस्टोर करने में। चुकंदर में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, फोलिक एसिड और पोटेशियम बालों की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं, जैसे हेयर फॉल, बाल्डनेस, डैंड्रफ, स्काल्प इचिंग। इसलिए चुकंदर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। टिप्स नंबर 11, क्या ना करें। दोस्तों, क्या क्या करना है ये तो पता चल गया, पर क्या क्या नहीं करना ये जानना भी बहुत जरूरी है। कई और भी कारण हैं जो आपकी हेयर लाइन को रिड्यूस करने पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे ओवर स्टाइलिंग हेयर, स्पेशली ज्यादा हीट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हेयर कलरिंग, स्मूथिंग और ड्रायर आपके हेयर स्ट्रक्चर को चेंज करता है और कुछ समय के बाद बाल अपनी इलास्टिसिटी, नेचुरल ऑयल कंटेंट और स्ट्रेंथ खो देते हैं। टाइट हेयर स्टाइल चूज करना, जैसे कॉर्नरोज और ब्रेडिंग, आपके हेयर को डैमेज कर सकता है।
खाने में हाई सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स और शुगर के इस्तेमाल से बचें। सिगरेट से दूर रहें। केमिकल जैसे ब्लीच और पेरोक्साइड को कलर करने से बचें। और दोस्तों, ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल ना करें जिसमें हार्श केमिकल जैसे सल्फेट, सिलिकॉन और पैराबीन हो। यह केमिकल आपके बालों को बहुत डैमेज कर सकते हैं और बाजार में मिलने वाले कई शैम्पूस में ये केमिकल पाए जाते हैं, इसलिए सोच समझकर ही अपना शैम्पू चुनें। आप चाहें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी हार्श केमिकल फ्री शैम्पू ले सकते हैं। वीक में 2 या 3 बार शैम्पू जरूर करें और ठंडे पानी से ही बालों को धोएं, क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जो आगे चलकर हेयर फॉल का कारण बनती है। ठंडे पानी से नहाना भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, इन सभी टिप्स को जब तक आप फॉलो करते रहोगे, आपके बाल हेल्दी, शाइनिंग, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके स्काल्प पे हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं तो इन टिप्स से आपके जड़े हुए बाल फिर से रीग्रो भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपने बालों को लेकर चिंतित हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ फायदा मिला है तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मूली के पराठे खाने से फायदे होते हैं या नुकसान, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। नमस्कार।